वेलकम टू गना शॉट वंस अगेन। गना शॉट में आप सबको दोबारा स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रिटर्न ऑफ द खान। ये जो पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान सीरीज में रिटर्न ऑफ द खान, उसके लिए मेरे साथ हैं जनरल सतीश दुआ। जनरल दुआ, वेलकम। हाउ आर यू एंड हाउ एवरीथिंग? धन्यवाद जनरल शंकर। इट्स गुड टू बी बैक। दोबारा अच्छा लगता है आपसे डिस्कशन करके, और खास तौर पे ऐसे ऐसे मुद्दे पे जहां आज हम थोड़ी सी क्रिस्टल गेजिंग करेंगे। हम सोचेंगे, हम उस पे चर्चा करेंगे कि अगर इमरान खान वापस नेतृत्व में आते हैं तो क्या होगा। थैंक यू। राइट। जो मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरा सीरीज है, ये पूरा सीरीज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के बारे में है। 2 दिन पहले हमने देखा था पाकिस्तान के आर्मी के अंदर क्या दरार हैं, व्हाट आर द रिस्क्स देयर, व्हाट आर द एवरीथिंग, यू नो। टुडे विल टॉक ऑफ द रिटर्न ऑफ द खान। रिटर्न ऑफ द खान इसीलिए मैंने ये बात चुना क्योंकि if tomorrow an election is held, or it will be held when it appears that Imran Khan will come back, and then we will look at the radicalization outcomes in Pakistan, then the future of Pakistan as a whole. For radicalization outcomes in Pakistan, Mr. Sanjay Dixit will be with me. The future of Pakistan, Tahir Gora from Toronto is joining in. Then we'll talk of CPEC and the fallout with General KJ Singh. And then we'll talk of the diminishing strategic relevance of Pakistan with Brigadier Arun Sehgal, who's been in track 2 and all that. Then we'll talk of economic, water and food insecurity. And let me see if I can put together a packet on, the nuclear angle of Pakistan. But that is to be seen. Right. Before I go further, I would like to tell, सबको मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं जनरल दुआ को किस लिए चुना। जनरल दुआ तो 15 कोर कमांडर रह चुके हैं, सिस्क भी रह चुके हैं और बहुत कुछ। पर खास बात यह है कि ये ही इज फ्रॉम मियांवाली। आई मीन हिज विलेज इज फ्रॉम मियांवाली, व्हिच इज इमरान खान्स विलेज, राइट? एंड एम आई राइट? Yes. Only it's a city now. मेरे 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 फादर, मेरे वालिद वहां से आए थे पार्टीशन के टाइम पे। हमारी फैमिली वहीं से है, तो हाँ, वो लिंक ठीक है, वो लिंक करेक्ट है, बट दैट्स ऑल। राइट, that's okay. I mean, right. Apart from that, he knows Saraiki, which is spoken there, right? And then, of course, he's been part of the Track 2 dialogue with Pakistan. So he's met Pakistan, and Pakistan is quite a bit army and everyone. Most importantly, what we are doing in the future of Pakistan is we are focusing with people who have faced Pakistan as an enemy and who have done track to dialogue and all that, and who know Pakistan internally, both sides of the border and in a foreign shore. Right. So with that, we'll get back to Pakistan. I saw this slide the other day. जब ये कतार लगे हुए हैं पाकिस्तान में खाने के लिए, स्टैम्पीड्स हो रहे हैं, एक किसी ने लिखा था, फ्री फूड इज अ टेम्पररी थिंग, कि आज आप खाना दे दोगे, बट पॉवर्टी इज परमानेंट। गुर्बत जो है ना, परमानेंट है। पाकिस्तान में ये स्थिति पहुंच गया है कि पॉवर्टी इज परमानेंट। राइट, आप कुछ भी कर लो, ये पॉवर्टी हटेगा नहीं। और क्यों नहीं हटेगा, ये बाद में हम फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान में हम विश्लेषण करेंगे कि इनका इकोनॉमी किस तरीके से जा रहा है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि ये जो पिछले हमने डिस्कशन किया था, तो हमें कुछ फीडबैक मिला फ्रॉम आर्मी ऑफिसर्स इन पाकिस्तान। उनका बोलबाला है कि भाई डिस्कशन इज इंडो सेंट्रिक। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, आई मीन यू कैन आल्सो पुट इन योर वर्ड जनरल दुआ, कि भाई ये डिस्कशन तो इंडो सेंट्रिक ही है। मैं पाकिस्तान के लिए थोड़ी ना बात कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। हम तो ये देख रहे हैं कि इंडिया में क्या होने वाला है। राइट। और ये बोलते हैं कि लेकिन मतलब पते की बात यह है कि डिस्कशन पाकिस्तान के बारे में है, नजरिया तो हिंदुस्तानी होगा, भारतीय होगा। मैं तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी ना बात करूंगा। और पाकिस्तानी जनरल्स आर मोर इंटेलेक्चुअल। हाँ जरूर है भाई, आप तो बहुत इंटेलेक्चुअल हो, इतना इंटेलेक्चुअल हो कि आपने आधा देश तो 50 साल पहले खो दिया, बाकी देश अभी खो रहे हो। हम तो बेवकूफ हैं जो हम अपना सुपर पावर बनने के चक्कर में हैं।
राइट, और एनालिसिस विल लीड टू अ फ्लॉड अप्रोच। तो भाई हमारे लिए हमारा एक दो इंडियन जनरल बात करेंगे तो उनका एनालिसिस पाकिस्तान के लिए फ्लॉड ही होगा, राइट, सही थोड़ी ना होगा। अच्छा, पर कुछ ऐसा फीडबैक भी आया है कि पाकिस्तान आर्मी हैज गॉन, पीए मतलब पाकिस्तानी आर्मी हैज गॉन bonkers एंड orphaned. Army blundered by bringing Imran to power in 2018. Right? This is important क्योंकि यही मतलब इमरान के बारे में बात करेंगे। या बोलिए। फीडबैक फीडबैक मिक्स्ड रहा है जनरल शंकर। मिक्स, क्या या मिक्स्ड इसलिए कि कुछ ऐसी भी आवाजें उठी हैं कि पाकिस्तान आर्मी गलत कर रही है या गलतियों पे उतर आई है। या बिल्कुल, तो वो उनको भी ऐसे लोग भी महसूस हो हैं। रहा है। ऐसे लोग पाकिस्तान से ऐसी आवाजें उठ रही हैं, ना सिर्फ आर्मी से, वैसे भी हम मीडिया, सोशल मीडिया दोनों में देखते हैं ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं। तो वो एक अच्छा, एक एनकरेजिंग साइन है। Yeah. Then army blundered by bringing Imran to power. Nothing will change even if Imran comes to power. यही हम देखना चाहते हैं। Felt ashamed on listening to discussion between two of your senior army officers. But last बात यह है कि in this tussle both India and Pakistan have the potential to disintegrate, which I don't think will happen. Anyway, before we get into Khanism, before we get into discussing Imran Khan, I just want to know, आप सबको बताना चाहता हूँ, खान साहब ना यू टर्न खान, कंटेनर खान और तालिबान खान कहा जाते हैं, वो एक उसके लिए there is a reason, right? He changes stances regularly. He's the same man who was on the same page as the army, and the same army उन्होंने न्यूट्रल्स बना दिया और उनको पीछे पड़ गया। और he is the same person who was broken, who said his breaking shackles of slavery when US went off and Taliban took over Afghanistan. He is now portraying himself as a political messiah, and he talks of रियासत मदीना। मैं दो तीन आर्टिकल पढ़ चुका हूँ ये रियासत मदीना के बारे में, मेरे को समझ में नहीं आया वो करना बोलना क्या चाहते हैं। He talks of foreign conspiracy, and he's something like a born again Muslim. He was not so religious earlier. And his famous dialogue, if one paints white stripes over a donkey, it will not become a zebra. इनका बोलना यह है कि भाई अगर आप एक गधे के ऊपर लकीर डाल दो तो जीब्रा नहीं बनता, वो गधा गधा ही रहता है। तो पाकिस्तान भी उसी हालत में है, राइट। और he has played, as per many people, patriotism, religion and self-pity in varying shades. अगर उनका आप जलसा के में जाएंगे नहीं, आप देखोगे तो ये नजर आता है। आज हम देखेंगे, these are the points which we want to go through with जनरल दुआ। उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, पॉलिटिक्स क्या है उनके, आगे जाके क्या होगा, उनका और मिलिट्री का क्या ताल्लुकात होगा अगर ये वापस आ गए, इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, टेररिज्म, रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म के बारे में क्या राय है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होंगे और इंडिया के साथ एटीट्यूड क्या होगा, उनका रवैया क्या होगा, राइट। सो वेल, वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज हिज पास्ट परफॉर्मेंस। इनका क्या अभी तक इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या करके दिया है। आप शुरू कर सकते हैं, प्लीज कैरी ऑन जनरल। थैंक यू जनशंकर। थैंक यू सर। देखिए, पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या किया। पहली बात तो 2018 में इनको सेलेक्ट किया गया था, यानी कि ये कम नॉलेज है, इलेक्टेड से ज्यादा सेलेक्टेड थे, यानी कि पाकिस्तान आर्मी दोनों बड़ी पार्टियों के साथ, पीपीपी और पीएमएल के साथ तजुर्बा कर चुकी थी। यानी हमें भी मालूम है कि पाकिस्तान आर्मी सत्ता में हो या ना हो, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है उस देश में। तो दोनों पार्टियों के साथ उनका तजुर्बा इतना अच्छा नहीं रहा, या बाद में तजुर्बे खराब, उनका कड़वा सा तजुर्बा हुआ। इसलिए उन्होंने तीसरी पार्टी के साथ, इमरान खान की पार्टी को थोड़ा बढ़ावा दिया और पीटीआई को फिर बढ़ावा देके उन्होंने 2018 में इनको सेलेक्ट किया। हमें ऐसा, तो ये एक ओपन सीक्रेट है। लेकिन मेरे ख्याल से ना आर्मी ना देश, उनका देश इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान, करेक्शन, इमरान खान
के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या मतलब कैसे बदलेंगे हालात? आप किसी भी नजरिए में देखिए, आप देखें इकोनॉमी सबसे पहले, आपने भी अंडरलाइन किया हुआ था अपनी स्लाइड में। इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की तब वैसे भी इकोनॉमी को खास अच्छा नहीं कर रही थी। आईएमएफ के और के लोन्स पे, सऊदी के लोन पे या चाइना के लोन्स पे, अमेरिका की एड पे, इन चीज़ों पे उनकी इकोनॉमी टिकी हुई थी। और वो उन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस को, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को एक रेवेन्यू मॉडल बनाया हुआ था। लेकिन जब से ये आए, इन्होंने तो हद कर दी। कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं थी। इन्होंने एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर रखा और उसको निकाल दिया। उसके बाद पता नहीं 3 या 4 फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने बदली किए, जो इकोनॉमिक पे ग्रिप नहीं बना पाए। जब आईएमएफ ने इनको लोन दिया तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें गिरा दी और कुछ चीजों की कीमतें गिरा दी, यानी कि जहां पे उनको स्ट्रिंजेंट होना चाहिए था वो नहीं थे। तो बहरहाल इस बात को समेटते हुए, इकोनॉमी का जो हश्र इमरान खान की प्रधानमंत्री के टेन्योर में हुआ, वो शायद पहले नहीं हुआ, हालांकि इकोनॉमी वैसे भी खराब थी। अब आप देखें मिलिट्री, आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मिलिट्री में तो इन्होंने एक दरार सी डाल दी है। अब इनका वो जनरल फैज हमीद के साथ जो किस्सा हुआ, जब जब अफगानिस्तान में अभी अमेरिकी फोर्सेस थी, अमेरिका की मौजूदगी थी। अब जो जनरल फैज हमीद, वो उस वक्त ये था कि वो अगले चीफ बनना चाहते थे। जो आज के जो चीफ हैं जनरल मुनीर, ये इनको आईएसआई से उन्होंने, ये डीजी आईएसआई थे, फिर उन्होंने निकाल दिया और इन्होंने अपनी नियुक्ति करनी चाहिए, यानी थोड़ी सी एक किस्म से आर्मी के बरखिलाफ, आर्मी की विल के बरखिलाफ इन्होंने कुछ कोशिशें की, वो नाकाम हुई। और अब सुनने में ये आता है, ये आम चर्चा है कि अब सुनने में ये आता है कि आर्मी में भी कुछ दरार पड़ गई है, यानी कुछ ऐसे ऐसे तत्व हैं जो जो इमरान खान की तरफदारी भी करते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे, और आप एक पहली दफा मेरी समझ से, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी समझ से पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जनरल मुनीर को अभी 4-5 महीने हो गए हैं एज आर्मी चीफ, बतौर आर्मी चीफ, लेकिन उन्होंने अभी तक एक आध भी कोई ऐसी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दी पब्लिक में, यानी कि वो एक बड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन किए हुए हैं। इसकी वजह क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये अपने आप में एक पिक्यूलियरिटी है। डिप्लोमेटिकली देखिए, आर्मी को छोड़ते हैं, डिप्लोमेटिकली देखिए। डिप्लोमेटिकली इन्होंने सऊदी से रिश्ते, यानी इमरान खान की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के टेन्योर में, इन्होंने सऊदी अरेबिया से अपने रिश्ते, अपने ताल्लुकात खराब किए, अमेरिका के खिलाफ बोले। खासतौर पे बाद में तो इन्होंने कहा, ओपनली कहते थे कि ये उनकी एक कॉन्स्पिरेसी है कि मेरे को उन्होंने निकाला है। और लेकिन अगर आपको याद होगा कि जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे, तो बड़ा इनकी बैक चैनल्स ने कोशिश की थी कि उधर से कॉल आ जाए, एक कॉल आया, तो उसके ऊपर कितनी खबरें उठती थी हमारे मीडिया में भी। तो बड़ी चीज तो कहने का मतलब ये कि इतने इस हद तक इनके रिलेशंस जो हैं अमेरिका से खराब हो चुके। भारत से, हमारे देश से हम क्या बात करें, इन्होंने तो बिल्कुल रिश्ते बहुत खराब करे, एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल चढ़ गए। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक न्यूज आइटम मैंने पढ़ा जिसमें इन्होंने कहा कि जनरल बाजवा, जो एक्स फॉर्मर चीफ हैं, कि जनरल बाजवा मुझे मजबूर कर रहे थे कि भारत से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। तो ये इनकी डिप्लोमेटिक कैपिटल रही है, इन्होंने रिलेशंस काफी खराब किए हैं। सो डिप्लोमेटिक कैपिटल भी तंग हुई है। जुडिशरी देखें तो अब जुडिशरी में भी एक दरार है, स्प्लिट आ गया है। अभी जुडिशरी कुछ हद तक, अभी जो है जुडिशरी है, इनके फेवरेबल डिसीजंस दे रही है, लेकिन उसके अंदर भी एक दरार है। तो ओवरऑल सोसाइटी देखें तो सोसाइटी पोलराइज हो गई है, रेडिकलाइजेशन बहुत हो गया है। इनके 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 कार्यकाल में
टीटीपी के साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। जो इन्होंने सोचा था कि तालिबान एंड अफगानिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात या इन्फ्लुएंस रहेगा, वो रहा नहीं। तो ओवरऑल इनकी रिपोर्ट कार्ड बतौर प्रधानमंत्री काफी डिसमल रही है, मैं कहूंगा। राइट। सो ये बात तो जो आप बोल रहे हो, आई थिंक इट्स वेरी फेयर दैट एक्चुअली इट्स राइट दैट अगर पाकिस्तान का हालत आज ये है तो इनका हाथ बहुत बड़ा है इसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान का हालत जिस तरीके से जहां है वो, अगर आज या कल या कभी भी, जब भी, अभी से लेकर अक्टूबर तक जब भी इलेक्शन अगर हो जाए, तो ये इट इज एक्सपेक्टेड दैट Imran Khan will come back to power, right? And बिल्कुल। so yeah, he's right. And in fact, today he gave a big talk also. He again said about oil, when we wanted to get cheap oil from Russia and things like that. Okay. But having said that, now I think let's go one by one and see what will politics be, what will be the military be. We will first start with politics. What do you think will be the political scenario in Pakistan if Imran Khan comes back to power? देखिए, मेरे मेरी समझ से पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा फ्रैक्टिशियस होगा और थोड़ा टेनुअस सा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा पॉलिटिकल सिनेरियो में आएगा आर्मी की बैकिंग। अगर नहीं होगा। आर्मी की अगर आर्मी की नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि वो नहीं होगा। मुझे लगता है वो हो भी सकता है अगर आर्मी में थोड़ा फेरबदल हो जाए। या यानी राइट। यानी ये भी तो हो सकता है। मतलब अब मैं सिर्फ अपने अपना व्यू दे रहा हूँ, एक एक अटकल लगा रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि आर्मी चीफ चेंज हो जाए, यानी आर्मी के अंदर भी दरार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आर्मी की इनको बैकिंग मिल गई तब इनका पलड़ा स्ट्रांग होगा। लेकिन उसके बावजूद जो दोनों पार्टियां हैं, जो उन्होंने अब एक गठबंधन बना लिया है, तो शायद वो मिल करके इनको अपोज करते रहेंगे। तो पॉलिटिकली सिचुएशन जो है बड़ी टेनुअस रहेगी। जैसे लेकिन जितने पढ़ने पढ़ने लिखने में आ रहा है, वो सुना है कि इनको वोट शेयर काफी मिल सकता है आज की तारीख में। अब देखते हैं इलेक्शन जो 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 सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑर्डर किया है वो होते हैं कि नहीं होते अगले महीने। लेकिन पॉलिटिकली हम बड़े टेनुअस से, टेंटेटिव से हालात में, अनस्टेबल से हालात में रहने की संभावना है। राइट। नॉट ओनली दैट, आई वांट टू ऐड, देखिए, जब इमरान खान, टेक योर माइंड बैक 1 year when he was taken out, right? He was not the most popular chap in Pakistan. He had ruined the economy. Why was he taken out? He was taken out because the army and everyone felt that he was ruining Pakistan. And the public sentiment was actually against him. It's a different thing. They messed it up and he played his cards well and he's back, or he's on his way back. So what you're saying is right. Ki the political system will be quite tenuous. It will be fractious, and there's also a chance that after the initial euphoria of his coming to power, slowly people will start getting fed up of him. Don't you think so? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जब देखेंगे कि उनका इनेप्टिट्यूड, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी नहीं है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं या धीरे-धीरे सामान ही मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर उसमें उसमें ये दरारें आ जाएंगी। आज ही इज राइडिंग ए वेव, और वो शायद Yeah. इस वजह से, एक एंटी करप्शन की वजह से और दूसरा एंटी अमेरिकनिज्म की वजह से, मतलब अभी उनको पॉपुलर सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जब वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो वही पॉपुलर सपोर्ट उनके खिलाफ जा सकता है। खिलाफ जा सकता है. Okay. Now let's look at his relationship with the military, because this is important for Pakistan. Where do you think his relationship with the military is going to go? देखिए, अभी मैं ऑलरेडी इस बात की चर्चा कर चुका हूं पिछले पॉइंट में, जब मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा था, क्योंकि इनके रिलेशन मिलिट्री में आज की तारीख में, आज की जो टॉप डिस्पेंसेशन है मिलिट्री में, उनके साथ तो अच्छे हैं नहीं। अगर ऐसे ही, अगर मिलिट्री में कोई चेंज ना आया, मिलिट्री लीडरशिप में कोई चेंज ना आया, तो फिर
इनके रिलेशन मिलिट्री के साथ अच्छे नहीं होंगे, और अगर मिलिट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। ये बड़ा एक बड़ी सी विडंबना सी होगी अगर ऐसा रहा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनेमिक है जिसे हमें देखना पड़ेगा। Right. You know why I mean, I want to spend a little time on the military. जब हमने, that's why if you see the feedback which we have got from officers from Pakistan, they said they made the biggest mistake by bringing Imran Khan back to power. And they have said that they feel that nothing will change. That's one part of the story. But the second part of the story, and which is a reality, is that today the army is divided. The army has got deep rifts, and the rifts are that, look, there's a problem between the senior lot and the junior lot. There's a problem between the retired lot and the people who are serving. There is also a problem between the families who are supporting Imran Khan and others. So there are a lot of problems within the army itself. And yeah, ये बात तो बड़ा clear हो गया कि the present army chief is not in line with Mr. Imran Khan. अगर इस हालत में अगर ये चलता रहा, अगर कल के दिन मान लीजिए इलेक्शन हो गया और ये सत्ता में आ गए, तो do you think the equations will be okay? Given whatever the current chief has displayed his, his silence. नहीं, मेरी समझ से अगर ऐसे ही रहा तो फिर ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि जैसे नवाज शरीफ ने किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। हो सकता है वो आर्मी को के पावर को कर्टेल करने की कोशिश करें या उनके विंग्स क्लिप करने की कोशिश करें। कामयाब होते हैं कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके आपस के ताल्लुकात जैसे आज की डिस्पेंसेशन है उसमें तो ठीक नहीं रहने वाले। So that means you see a rocky road ahead between the between Mr. Imran Khan and the आर्मी। armed forces, right? So there's going to be fractious politics. There's going to be a problem with the army. So okay, now let's see. Right now, let's see. I won't say economy. Economy will take a little later. Let's talk of radicalism, terrorism, and extremism. Where do you think that is going to go under Imran Khan? मेरी समझ से ये चीजें बढ़ेंगी, इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जब ये सत्ता में थे तब न सिर्फ टीटीपी, अब तो टीटीपी को तो बहुत शय मिल गई है क्योंकि तालिबान उस तरफ से और टीटीपी इस तरफ से दोनों डुरैंड लाइन को ही नहीं मानते। उनके बेसिस हैं उस तरफ अफगानिस्तान में, और हम देख चुके हैं कि बड़ी हाई प्रोफाइल एक्यूजेशंस हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स में, तो पाकिस्तान के बीच में। तो जिस तरीके से डायनेमिक्स चल रही है अब इनकी लीनिंग जो इमरान खान की इनकी पार्टी की लीनिंग टीटीपी की तरफ वैसे ही है, इनके लिंकेजेस हैं। न सिर्फ ये, और भी छोटे और भी ग्रुप हैं जो अभी अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान, वो इसके बारे में हमने बात ही नहीं किया। हमने बात नहीं किया, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान एक पंजाब के अंदर एक तहलका मचा दिया था उन्होंने। अगर आप देखें कि ये पहले कभी नहीं हुआ, कोर कमांडर के घर के बाहर घेरा डाला था एक मोर्चे में। तो ऐसी टाइप की चीजें जब हो सकती हैं तो मेरी समझ से ये एक्सट्रीमिज्म, और वैसे जो इनकी टेररिज्म के जो चल रहा है, जो बलूचिस्तान में चल रही हैं, वो तो घटनाएं चलती ही रहेंगी। तो मेरी समझ से आपका जो क्वेश्चन है मेरी तरफ से, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, ये माहौल और जोर पकड़ेगा। So we're going to look. So we'll go one by one again. We'll get back to the slide and go one by one. His past performance has not been great. His politics are going to be factitious.
His relations with the military are not going to be great. Terrorism, radicalism, and extremism under Imran Khan will go up. The important point which General Dua has made is that Tehrik-e-Labbaik, will come up. Why it is dangerous? Because that's the one who talk a lot about blasphemy, and they have even lynched people. They have lynched a Sri Lankan in open market. They have gone and garrowed the 12 corps commander's house, and all lot of things they have done, and that is a uncontrollable element which is lying dormant in Pakistan at this point of time, right? If you think TTP is the worst case scenario, it is not. That's my view, right? You have any view on that? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। Right. Now we'll talk of economy in the end. We'll talk of international relations. How do you think the international relations will go with you know Imran Khan around? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस सऊदी के साथ तो अब देखिए, इनका बैकग्राउंड तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि सऊदी के साथ, अमेरिका के साथ इनका इनका रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन क्या ये ऐसे ही रहेंगे? मेरी समझ से ये ज़रूरी नहीं है। वो इसलिए कि इनकी इंक्लिनेशन जैसी भी हो, फिर ये एक नेता बनेंगे जब देश के, तो शायद ये अपने एटीट्यूड में बदलाव लाएं। लेकिन ओवरऑल इनकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस पाकिस्तान की कम हो गई है। कम होने की वजह से अमेरिका से इनको कितना इनको एड मिलेगा या कितनी रेलेवेंस मिलेगी, वो उस पे एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, सवालिया निशान रहेगा। चाइना से मेरी समझ से हालांकि चाइना सीपीसी के प्रोग्रेस से खुश नहीं है, लेकिन चाइना, वो आप अलग से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चाइना मेरी समझ से पाकिस्तान को हमेशा मदद करता रहेगा कॉशियस तरीके से। तो इंटरनेशनल रिलेशंस इनके जो जरूरी देशों के साथ ऐसे रहेंगे। भारत के साथ शायद आप बाद में चर्चा करना चाहते हैं, उसके बारे में हम आखिर में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ एक अलग ही डायनेमिक्स है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस, अफगानिस्तान के साथ इनके रिलेशंस बड़े कोल्ड से हुए पड़े हैं। इन्होंने जिस तरीके से सोचा था कि हमारे एक इन्फ्लुएंस रहेगा, अब वो तो बात बिल्कुल ही खत्म हो गई। जिन्होंने सोचा था हमारे को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने सोचा था, वो बात तो बिल्कुल खत्म हो गई। अब तो शायद उल्टा हो रहा है कि वो इधर की तरफ बढ़ रहे हैं अक्रॉस द ड्यूरेंट लाइन। तो ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की अगर डिस्पेंसेशन, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे देखेंगे, आर्मी कैसे हैंडल करती है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आप भी जानते हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस में आर्मी का भी एक बड़ा बड़ा हिस्सा है, right. I just want to put across one more point. I'll go take your mind back to about 4-5 years back. Before Imran Khan came into power, he used to go around and tell everyone that the CPC is bad, it's not good for the country, and he would wanted to stop it. In fact, when he became the prime minister, some of the projects he was cold on it, till things changed, till his tail was twisted, and the tail was twisted through the armed forces. Yeah. Right. And then he started going back towards China. Then at one point of time, he went to China asking for help, and China gave him nothing. Right. So if you see, अगर आप देखेंगे तो इनके ताल्लुका चाइना के साथ उतना अच्छा नहीं रहा. Right. China will not give up on Pakistan. जो आपने बोला वो बहुत important चीज है. But I don't think this man will get any leeway out of China. अमेरिका के बारे में तो बड़ा क्लियर बोल दिया इन्होंने, तो बोल दिया कि क्या अफगानिस्तान हैज ब्रोकन द shackles of slavery and all that. I don't think America will forget it for a long time to come. Right. An interesting thing is Russia. मैं रशिया के बारे में इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आज इन्होंने इमरान खान his clip is out where he says
कि मैं गया था रशिया, रशिया गया था तेल मांगने, और उन्होंने बोल दिया कि तेल सस्ता देंगे जैसे वो इंडिया को दे रहे हैं, राइट। और पर बात हमारा, हमें तो निकाल दिया, तो हमें तेल नहीं मिला, फिर जाके मैं रशिया से तेल लूंगा सस्ते में। बट बात यह है कि क्या रशिया इसको माफ कर देगा अभी, क्योंकि ये एमिनेशन तो दे रहा है यूक्रेन को, राइट। तो इसमें भी मेरे ख्याल में प्रॉब्लम होगा रशिया के साथ ताल्लुकात भी। आप बताइए। इसमें मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि इसमें थोड़ी रियल पॉलिटिक आ जाएगी, क्योंकि कैसा? रशिया को भी आज पैसे की जरूरत है, और जो इन्होंने डील अभी जो की है, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे वो पाकिस्तान को उन्होंने अभी डील उसी कॉस्ट पे दे रहे हैं जो इंडिया के साथ अभी हाल ही में जो डील हुई है। मेरी समझ से रियल पॉलिटिक विल टेक ओवर। हालांकि ये उसको यूक्रेन को ये एमिशन सप्लाई कर रहे हैं, मेरी समझ से शायद ये ऑयल रशिया देता रहेगा। ओके, देता रहेगा। सो बट they'll ask for money, isn't it? They'll not give ऑफ it free कोर्स, of cost, बिल्कुल। right? Right. So he's going to have a, problem in terms of international relations also, because जो भी international relations ये रखना चाहता है वो पहले खराब कर चुका है, right? That's a big thing. He's coming. Yes, इंडिया जो इंडिया no, no, the important point which you have made is, you see, in international relations, you deal with a person, you deal with a situation. So everyone will deal with him if he comes back to power with a good यस, majority. बिल्कुल They will be forced to deal with him, but बिल्कुल। the relations will not be great. Okay. Now let's talk of what will his relations with India be. देखिए, न सिर्फ इमरान खान, ओवरऑल पाकिस्तान ने अपनी स्थिति इतनी बिगाड़ ली है, हर इन ऑन एवरी फ्रंट, सिर्फ इंडिया बैशिंग के चलते। मसलन it makes perfect sense for them to have economy and trade with Pakistan, with India. India. अगर अगर वो हमारे साथ सबसे अच्छे रिलेशन, मतलब मैं ये नहीं कहता कि एलओसी कश्मीर वो छोड़ दो, लेकिन पहले भी इन झगड़ों के चलते बावजूद भी हमारे ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस चल रहे थे, और कई ऐसी चीजें हैं, दे स्टैंड टू गेन, उनको फायदा हो सकता है। इंडिया को एमएफएन वो फेवर्ड नेशन स्टेटस देने से, इंडिया से ट्रेड बढ़ाने में, क्योंकि इंडिया से ट्रेड बढ़ाने में इनकी इकोनॉमी को एक्चुअल में फायदा हो सकता है। वी आर द बिग बिग देयर नेक्स्ट डोर नेबर। अगर ये हमें ट्रांजिट दे दें टू अफगानिस्तान, उनको उसमें कितनी रेवेन्यू मिल जाएगी। अगर हमें, जब हमने वीट एड में देनी चाहिए, वो भी उन्होंने बहुत हिचकिचा के बाद में दी और कुछ बंदिश कर दी, रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट। अगर हमें ये इंडिया को ट्रांजिट दे दें टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उनको उसमें कितना रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाएगा बैठे बैठे। अगर वो तापी पाइपलाइन को, जो टर्की अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, अगर वो पाइपलाइन को ताजिकिस्तान वाली पाइपलाइन को चला दें, तो उससे उनको बैठे बैठे रेवेन्यू होगा। प्लस जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हमारी चलती रही है, वेदर इट इज क्रॉस I agree एलओसी with you. या अमृतसर, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ रिलेशन एक दिन में सुधार के ठीक ना कर लें, लेकिन जो पहले अगर करते थे उतना भी करें, तो वो उनकी उनकी इकोनॉमी इज टॉटरिंग, उनकी इकोनॉमी को अभी इंजेक्शंस की जरूरत है, और इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस कुछ बेहतर करने से आई थिंक उन्हीं की भलाई है। Right. ये तो बात आप जो बोल रहे हो, lot of people within Pakistan have also said, ऑल्सो से दिस भाई, वे से कि भाई अगर हमारा इकोनॉमी को सुधारना है तो पहले ईस्ट में इंडिया के साथ सुलह कर लो। और ये भी यहाँ तक लोग बोले कि भाई कश्मीर के पीछे क्यों पड़े हो आप, मैं कश्मीर, या एक एक इफ यू अलाउ मी, सॉरी फॉर प्लीज इंटरप्शन, प्लीज मैं प्लीज। एक मुद्दा भूल गया। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में देखिए, पिछले 3 साल से लद्दाख में हमारा फेस ऑफ हुआ, पहली बार कैजुअलिटीज हुई एक 50 इयर्स के बाद, और गोली चली। ये सब होने के बावजूद हमने योर अपनी ट्रेड, ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमी नहीं बल्कि वो बढ़ गया 130 बिलियन। या आई एग्री विद यू।
So मेरा कहने का मतलब आजकल की दुनिया ऐसी है कि आप उन मुद्दे को साइड में रख के या वो चलते रहा है जो भी एलसी पे डिसएग्रीमेंट है, लेकिन ट्रेड बढ़ाने से उनके पीपल टू पीपल फायदा होगा। yeah, I agree with you, but I think Pakistan has a problem in this. Let me put it. यस, The problem is this. You see, unlike India-China trade, you're not dependent on them completely. You have other avenues out. But in the case of Pakistan and India, अगर वो ट्रेड रिलेशंस हमारे साथ बढ़ा दें तो पाकिस्तान विल एक्चुअली बिकम डिपेंडेंट ऑन अस बिकॉज इनका कोई और चारा तो है ही नहीं, right? For many reasons. So that is their worry. Their worry is this, and you know what? But let me put across the views. A lot of intelligent, I won't say a lot of wise men in Pakistan say कि भाई कश्मीरियों को बोलो, कश्मीरियों को कि वो अपना लड़ाई इंडिया के साथ करते रहे, उनको बोलो ऑल द बेस्ट, और उनका लड़ाई हम क्यों ले रहे हैं, राइट? फॉरगेट इट एंड लेट्स लुक एट आवर ओन थिंग. कश्मीर की वजह से आपने ये लड़ाई मोड़ लिया इंडिया के साथ, जो एक बड़ा पावर बनने जा रहा है, और हम कहाँ रह गए, ये इनका दैट्स द क्वेश्चन which they keep asking within, right? So I think they, but anyway, we've uh, drifted a bit. His attitude, Imran Khan's attitude towards India, won't change. Am I right in saying that? यस, आई इट इज लेस लाइकली, मतलब संभावना नहीं लगती है कि वो एटीट्यूड बदले। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जैसे मैंने दूसरे देशों के लिए कहा था कि ऐसा हो सकता है, और मैं उम्मीद करूं कि ऐसा हो, कि इमरान खान जब नए सिरे से प्रधानमंत्री अगर बने तो शायद वो अपना रवैया बदलें, रवैया बदल चाहे सकते हैं, या चाहे अंदरून अपने देश के हालात सुधारने के लिए, इकोनॉमी वगैरह और चीजें जो हमने जिसकी चर्चा की, और चाहे किसी के प्रेशर में, चाहे वो प्रेशर दूसरे देशों का हो या चाहे वो प्रेशर आर्मी का हो, किसी के दबाव में आके भी अगर वो रिलेशनशिप सुधारे तो ये ओवरऑल एक अच्छी बात होगी पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए। right. Uh, so the last point which I want to discuss with you, and then we'll see an overview, is their economy. Uh, with Imran Khan around, where do you think Pakistan's economy will go as and when he comes back into power? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो एक बहुत ही प्रिकेरियस स्थिति में है। कोई रेडिकल कदम अगर ये ना उठाएं, तो इमरान खान आए या ना आए पावर में, इनकी इकोनॉमी बहुत ही क्राइसिस में रहेगी। और अभी जो इनके पड़ोसी, इनके जो फ्रेंडली देश हैं, उनमें भी थोड़ी सी फटीग आने लग गई है, चाहे वो आईएमएफ जैसी संस्थाएं हों या देश हों। अभी इनको एड देने में सबको हिचकिचाहट हो रही है, सब हाथ खींच रहे हैं। तो पाकिस्तान अभी मैं और खास तौर पे इमरान खान कोई ऐसी पॉलिसी, या तो ये बहुत सख्त कदम उठाने की अगर क्षमता रखें, काबिलियत रखें, तो कुछ बदलाव ला सकते हैं। लेकिन इनका पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए, इनका अपना पॉपुलिस्ट सा एक Yeah, रवैया देखते हुए, मैं नहीं समझता कि ये इकोनॉमी में अच्छा एक इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। right. I go with you completely because मैं इनका जो मीटिंग्स और इनके टॉक्स वगैरह मैं आई बीन फॉलोइंग, you know, right from the time he was taken off इनके जेल से वगैरह वगैरह. Let me tell you, in the past 1 year, in all his talks, I have never heard how he is going to revive the economy. ही डजंट और हैव अ ये, प्लान। he doesn't have a plan. He talks of patriotism, he talks of self यस, pity, he या, talks of neutrals, he talks of religion, he talks of nationalism, जी, X Y Z. बट इसने एक बार भी ये नहीं बताया कि वो इकोनॉमी को कैसे सुधारेगा. इकोनॉमी इकोनॉमी का प्लान पहले भी नहीं था, बिल्कुल। आज भी नहीं है. So if we now wrap this, what he has done, I mean wrap up all the points. So yeah, you can wrap it up, then we'll take on questions.
मेरी समझ से अ, इमरान खान आज की तारीख में अगर आप इलेक्शन करा देते हैं तो इमरान खान उनको पॉपुलर सपोर्ट हासिल है, उनका वोट शेयर शायद 50% से ज्यादा 60% के आसपास हम बात सुन रहे हैं, तो उनका वापस सत्ता में आना निश्चित लग रहा है। लेकिन क्या वो आर्मी को एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं, ये देखना बाकी है। क्या कोर्ट के कहने पर इलेक्शन कमीशन अभी इलेक्शन कराएगी या नहीं, क्योंकि अभी Yeah. हाल ही में कोर्ट की पावर को क्लिप करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव ने एक बिल भेजा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अलवी ने उसको वापस कर दिया है। तो अभी वो थोड़ी टसल, पॉलिटिकल टसल चल रही है। और अगर ये इलेक्शन अभी ना होकर के बाद में होते हैं, तब तक की डायनेमिक क्या होती है हम कह नहीं सकते। तो बहरहाल मैं इस बात को दोहराऊंगा कि आज की तारीख में ऐसे लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, और लेकिन आज हमारा चर्चा ये हो रही है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो क्या होगा। क्या अगर होगा? ये सत्ता में आते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर ये सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री दोबारा बनते हैं इमरान खान, तो मेरी समझ से आर्मी और इनके बीच में, आर्मी में मेरी समझ से आर्मी में फेरबदल आएगा। Okay. मैं ये समझता हूं कि अगर ये सत्ता में आ गए, इस सत्ता में तभी आ पाएंगे जब आर्मी में फेरबदल आए। Okay. और अगर आर्मी, दूसरी तरफ रही बात इकोनॉमी की, वो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होने वाला है इकोनॉमिक रिवाइवल। तो वो देखना बाकी रहेगा कि वो कैसे इस देश को, इंटरनल स्थिति को हैंडल करेंगे, खास तौर पे जब हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि दूसरी तरफ जो है एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन को भी एक बढ़ावा मिलने की चांसेस हैं। तो चांसेस है। ऐसे हालात में, और जब डिप्लोमेसी हम देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस भी लो रहेंगे, तो फिर ऐसे हालात में क्या पाकिस्तान डिसइंटीग्रेशन के कगार पे खड़ा होगा? ये सवाल उठने जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं, ये हम लोग बहुत ग्लिबली कह देते हैं, बहुत आसानी से कह देते हैं पाकिस्तान विल, इतनी आसानी से ऐसे डिसइंटीग्रेट भी नहीं नहीं, होने वाला है। I mean, I'll talk about that a little later, but yeah, go ahead. तो मेरा, यस, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री अगर ये बनते हैं, तो स्थिति में कोई बहुत बड़ा फेरबदल, कोई बहुत बड़ा सुधार हम मैं नहीं इन्विजाज करता हूं कि कोई ऐसे बहुत बड़ा सुधार आएगा। जनशंकर। Yeah, a lot of people talk of disintegration of Pakistan. I mean, it very loosely and glibly कि ये टूट जाएगा and all that. You have to understand, Pakistan is a big country of 220 million people, plus minus. Right? यस। If this country has to break, there has to be two clear opposing political forces who want to break. If you see, that is not there. The opposing political forces want to rule the country. Right. The only one who want to break away from the country or want autonomy or whatever you call is this TTP and all that. And they are only still a small minority, really speaking, and along the hills, and who don't have any, political leeway this side. So when people say that, look, Pakistan will break up politically, or rather disintegrate into two, three pieces, I have my doubts. And I don't see a political movement for disintegration or fissiparity. Everyone wants to be together. Am I okay with what I'm thinking, or you have a different view? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मैंने भी यही कहा कि हम इसकी बड़ी आसानी से ऐसे बात कर लेते हैं बात डिस्कशंस करते में। हैं. Yeah, the only thing which we need to see is how will Pakistan exist next to us. यस। That is why we are discussing Imran Khan. If he comes back, what will he be? And as General Dua has very clearly said, economy will not go up. Terrorism, radicalism, and extremism might go up. Right? His relations with military will be tenuous. Though the military will change, they'll have an uneasy truce at best. Right? I don't think, unless of course the army chief himself changes, whether he can change the chief or not is a different story. If that has to happen, there'll be a lot of turmoil still.
Politically, he will not be on the same. I won't say there will be fractiousness. Once the people get used to him, and probably the charm goes off, right? And he can't deliver to the people. You might see problems coming back again. International relations, we've already said he will not एक be the one. एक Yeah, चीज और एक चीज और हो सकती है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। yeah, तो अगर ये सब ऐसा होता रहा, तो क्या ये टाइम दोबारा आर्मी वापस सत्ता में आ सकती है? ऑल्दो yeah, इन अ सिचुएशन yeah, yeah. You're सिचुएशन right. So इन अ you're looking सिचुएशन at, में आर्मी सत्ता में आना नहीं चाहेगी, क्योंकि हु but विल लाइक they टू might be. हैंडल इकोनॉमी। लेकिन लेकिन अगर पाकिस्तान की अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ा हो जाता है पॉलिटिकली, तो फिर चांसेस बन जाते हैं कि See that आर्मी सत्ता में army. आए, या फिर एक नेशनल गवर्नमेंट आर्मी बनाए जिसमें कि वो एक्सपर्ट्स को वापस लाएं Yeah, सत्ता में, जो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दे सकें, जिससे कि इकोनॉमी और बाकी हालात देश के सुधर सकें। right. Okay, that's a possibility because अगर ये look, अभी से लेकर अक्टूबर तक, अक्टूबर में तो इलेक्शंस होना ही है, उससे पहले भी हो सकता है। अभी से लेकर अक्टूबर तक या जब तक इलेक्शंस ना हो, पाकिस्तान का हालत ऐसे बिगड़ा हुआ हालत में होगा। जब अगर ये आ जाएंगे कुछ दिन, ये उम्मीद होगा कि ये कुछ करके करिश्मा करके दिखाएंगे ताकि पाकिस्तान को उठा सकते हैं। जब ये करिश्मा नहीं होगा, तो द थिंग्स माइट गो बैक एंड कम बैक, द क्लॉक माइट टर्न द फुल व्हील, and maybe 1 year 2 years from now, 1.5 2 years, you'll see a similar situation. And it's possible at that point of time whoever the army chief is forced to take over, or again he might be removed, the same story might get repeated. So all these things are out, but one thing for sure, we are very clear that he will not be able to revive Pakistan, right? And there's another major thing which General Dua has said, why he will not be able to revive Pakistan, that इसका जो strategic importance है वो थोड़ा कम हो गया है। खैर उसके बारे में हम अलग बात करेंगे, इन डिटेल विल टॉक अबाउट द इकोनॉमी लेटर। We'll now take on a few questions if you're okay. Yep. Right. So Eshan, thanks a lot, Eshan. He says, in my humble opinion, the very recent tear of Pakistan from the very beginning was only to be an obstacle to India's growth and progress. That was the objective of Pakistan's creation. They were created as a buffer by the colonial West. Take it on. मतलब आई वुड से यस और नो। Yeah. ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मतलब जैसा आप कह रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, एहसान जैसा आप कहते हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि ऐसे उन्होंने बफर क्रिएट किया है और वेस्ट चाहता था ऐसे हो ताकि इंडिया की डेवलपमेंट पे भी बाधा पड़े, वो सब मैं मानता हूँ। लेकिन ये ना भूलें कि उस वक्त एक इस्लामिक स्टेट बनाने का भूत सवार था लीडर्स पे उनके। अब कहा जाता है कि अगर उनको यहाँ प्रधानमंत्री बना देते जिन्ना को, तो शायद ऐसे बंटवारा नहीं होता। मैं नहीं मानता। मेरी समझ से ये बीज बोए गए थे कि ये दो देश बनेंगे, और ये सिर्फ बाहरी तत्व नहीं देते हैं। अगर अगर अंदर से नई बात उमड़ती, तो शायद ऐसे विदेशी ताकतें नहीं इसको ला सकती। एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक देश को दो हिस्सों में करना और एक रिलीजन के बेसिस पे एक देश बनाना, और अब उसी को पिछले 75 सालों से ये प्रूव करने की कोशिश करते जा रहे हैं टू नेशन थ्योरी को। अब वो दैट इज टू देयर क्रेडिट। Right. Saurabh Jat says one of the best channels on YouTube. Thanks a lot, Saurabh. But my request to everyone is please subscribe. Please subscribe. Put on that bell icon and all that. Unless more people subscribe to this channel, we'll not be able to grow. And if we don't grow, we'll one day have to stop. As simple as that. Right. Yeah. Now, right. This is an interesting question. पाकिस्तान के पास निर्वाचन के लिए पैसा है? कुमार संवाद। वो ये एक अच्छा संवाद रहेगा, क्योंकि ये उनके पास पैसे नहीं है। इसी
बहाने से तो उन्होंने इलेक्शन अक्टूबर में किए थे। उन्होंने ये हाँ, कहा था कि हम इलेक्शंस अक्टूबर में करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको करने हैं, तो देखना ये है कि ये फंड्स दे पाएंगे कि नहीं। मेरे या समझ से आपका कहना ठीक है, और ये इसी आड़ में कि अभी हमारे पास पैसा आर्थिक नहीं, स्थिति हमारी ठीक नहीं है और हम इलेक्शन को अफोर्ड ये नहीं कर इलेक्शन को पाते, ये टाल इसी देंगे। इसी इसी बहाने से वो टालेंगे, क्योंकि आज की स्थिति में इलेक्शन करना का मतलब है इमरान खान का की जीत निश्चित होगी। वापस, right. Ask Pakistan army is struggling to feed soldiers twice a day and sending ammunition to Ukraine has announced an all-out operation against terrorism. How do you see this going down, and will TTP retaliate? I don't agree with you. Pakistan army is not struggling to feed the soldiers. They are sending ammunition, right? In fact, that ammunition that they are sending to Ukraine, जो ammunition भेज रहे हैं, उससे इनको रेवेन्यू जनरेट हो रही है। Yeah, ये एड नहीं दे रहे, क्योंकि यूक्रेन को एड देने वाला वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और उस जो इनको डॉलर्स वहां से मिल रहे हैं उससे पेमेंट कर रहे हैं। तो हालांकि बहुत बहुत सब्सटैंटिव नहीं है, लेकिन कुछ है। दूसरी बात, पाकिस्तान में एक बड़ा विरोधाभास है, पैराडॉक्स है। पाकिस्तान आज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को फंड्स की कमी नहीं है। पाकिस्तान, मतलब जब आपने लिखा कि पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग टू फीड देयर सोल्जर्स, वो हालत कतई नहीं है। और दूसरी तरफ मैं ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान की एलीट के पास बहुत पैसा है। वहां एक मैं कहना चाहूंगा अनडॉक्यूमेंटेड सी इकोनॉमी चल रही है पाकिस्तान में। वो एक अलग ही डायनेमिक है। तो जो एलीट है उनके पास बहुत पैसा है। हाँ, ओवरऑल मुफलिसी और गरीबी बहुत है, कॉमन मैन के पास चीजें नहीं मिल रही है। right. As Russians know, Pakistan is supplying ammunition to Ukraine on the instructions of USA. Why then are they selling oil and wheat to Pakistan? We know the Russians love to hold a grudge. Yeah, हमने हमने इसके बारे में चर्चा की भी थी। हमने चर्चा की थी कि इट इज रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक इसलिए कि रशिया को की भी एक मजबूरी है, उन्हें ऑयल बेचना है, उनको सैंक्शंस हैं वेस्टर्न साइड से, तो जो कंट्रीज अप्रोच कर रही हैं वो ऑयल बेचेंगी। दिस इज अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रियल पॉलिटिक एंड प्रैग्मेटिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। yeah, I think so. Right, it is. क्या दोनों साइड से जरूरत बिल्कुल, है, so जरूर इनको भी जरूरत it's है, उनको भी जरूरत उनको भी जरूरत है। Yeah, as General Imran Khan is promising TTP residence in KPK, TTP is also campaigning for him. Does this counter-terrorism approach work? How much of a foolhardy policy is this? है। देखिए, ये पॉलिसी फूलहाड़ी है, लेकिन ये एक डायनेमिक है जो वास्तविकता है। इट इज अ रियलिटी। इट इज अ रियलिटी दैट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज The द TTP. टीटीपी एंड द टीटीपी। तो अब उससे ये मुंह मोड़ नहीं सकते। इनफैक्ट टेररिज्म एक ऐसे तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट पीपल ऐसे तरीके से हावी हो गया है पाकिस्तान के अपने पॉलिटिक्स में। इट इज देयर ओन क्रिएशन। And then that very beautiful sentence of world famous sentence of by Hillary Clinton when she was Secretary of State on a visit to Pakistan, she said, if you rear snakes in your backyard, it is not as if they will not bite you. तो अब पाकिस्तान इनकी डायनामिक्स डीटीपी के साथ कोई जुदा नहीं कर सकता। ये तो रहेगा। Right. Uh, even if Pakistan, if even if Imran wins, what do you expect him to do with this country? Can he feed them, get them employment, get any of the dying industry back, or control the unrest within PK? Yeah, देखिए, that's what we also said. Yeah, हाँ, मैंने जैसे पहले कहा 1991 में भारत हमारे देश की हालत क्या थी। We were pushed to the wall, not as bad as Pakistan is today, but we were also on the brink. तो हमने अचानक सारी पॉलिसीज अपनी चेंज की। तो इसीलिए मैं उस टाइम कह रहा था कि अगर एक अपनी सरकार में ये कुछ एक्सपर्ट्स ले आए और इनको कोई और रास्ता नजर ना आए तो कोई एक्सपर्ट्स ले आए, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, गुड इकोनॉमिस्ट, और अगर ये कठोर कदम उठा पाए, इफ दे कैन टेक सम वेरी स्ट्रॉन्ग मेजर्स
economic measures and improve relations with, say, for example, trade relations with India and things like that, तो तब कुछ आशा की किरण नजर आ सकती है. वरना Yeah, जैसे जैसे हम आज तक जानते आए हैं इमरान खान को एज प्रधानमंत्री, तो फिर उसमें तो आशा नजर नहीं आती. actually, what you're saying, of a professional government, a national Yeah. government, or that was tried. Actually, it was tried to some extent by Musharraf. It was tried earlier also by Ziaul Haq. It didn't work with them, नो right? दैट टाइम, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, दैट टाइम हालात अलग थे. I हालात उस agree वक्त with you. उस वक्त अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया सब इनको एड देते थे, सो दे मेड They रेवेन्यू had मॉडल money. व्हिच वाज डिफरेंट. हाँ, आज हालात ऐसे, कोई इनके पास कुछ है नहीं और कोई इनको दे नहीं रहा. They तो naira. वो So अब the दे chances of बैक टू success, वॉल. they're back to the wall. But the chances, you see, I'll tell you, I'm doing a research on their economy and their water and agriculture, and I'm going to talk about it next Monday when I do this talk with General Doshyant. I don't think that approach might work because the resources are at stake. They don't have that many resources, but then that's a later day story. What ठीक your है. point you said, I take it at this point of time that that's an option, right? नो आई एम सेइंग So we दैट्स द leave it ओनली there. ऑप्शन, अदरवाइज Yeah, व्हाट yeah, डू वी. we've got no other option. Yeah, I मैं agree सिर्फ with you. जवाब दे रहा हूँ, इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ. Yeah, yeah, I agree with you. Yeah, sirs, in the current crisis, how did separatism in the various provinces come about? In example, in POK, Sindhu Desh, Pakhtun Taffuz movement, etc. See, let me off. I mean, my view is there is no separatism in Pakistan. It is some very incipient way of looking at these things. Pakhtun Taffuz movement is not separatism. They just want their rights. If you actually see, it is, they're fighting for certain rights of theirs. Fighting for constitutional rights within the Pakistan constitution, right? Even in POK, there is no. In fact, Gilgit Baltistan, they want to be a province of Pakistan. That's the thing. So, I mean, we need to be very clear that आई मीन there एक्सेप्ट is no एक्सेप्ट फॉर बलूच मूवमेंट और Baluch. कहीं पे Yeah, कोई. yeah. Even in the Baluch thing, I don't think the political movement is so strong, and the population is so meager out there, and it is so spread out that the chance. See, the problem with Baluchistan is politically irrelevant. Why is it politically irrelevant? Because there's not population there, right? Even if you lose Baluchistan, you still rule the country with Sindh and Punjab. That is why the political relevance is not there. All breakups in the history or civil wars have happened on political grounds, politico-economic grounds. So there's no real case for it. That's what. You have any other views, Satish? No, no, don't agree with you totally. Okay. Uh, yeah, Bakul Dada, thanks a lot. Imran simplified economic strategy, fixed judiciary, seek invitation from rich Pakistan abroad. Uh, well, let me tell you, they had this, Demar Basha Dam. They wanted to build a Demar Basha Dam, for which, he started चंदा इकट्ठा करना, और चंदा इकट्ठा करता रहा 2 साल तक, वो कुछ हुआ नहीं. Ultimately he had to go and do a deal with China. So ये जो rich Pakistanis abroad can't run Pakistan. कितने होंगे? 1 मिलियन 2 मिलियन होंगे, बट यू हैव टू ये रन दूसरा 220 million. या दूसरा सरप्राइजिंगली फॉर ए कंट्री दैट हैज ए वेरी बिग प्रो राटा डायस्पोरा, या मतलब जहां जहां आपको इंडियंस मिलते हैं एज एनआरआईज, उस देश में पाकिस्तानी भी हैं. सरप्राइजिंगली फॉर अ बिग डायस्पोरा इनकी फॉरेन रेमिटेंस बहुत कम है. आई बहुत थिंक कम इट है. इज 3.2 बिलियन और समथिंग, वेरी वेरी लेस. Very less, and that is because, दैट इज, हाँ बोलिए. yeah, that is सॉरी. because most of the Pakistanis outside are in labor kind of jobs. They're not in very high paying jobs. and You and know, also they know it's not a stable environment to sort of send remittances back spend to. money. Nobody wants to Yeah, invest. yeah. Why An should they Indian, want? Yeah, yeah, an I Indian agree with you. living abroad, वो चाहता है कि एक प्लॉट या एक फ्लैट यहाँ पे दिल्ली में अपने अपने होम टाउन में ले ले एज इन्वेस्टमेंट. लेकिन वो Yeah, I agree with the you. same is not the situation in Pakistan.
Okay, then value pilgrim. Why don't we move the Indian army to LOC? Flight out is close to the border. Naval ships putting pressure on Karachi. Maybe this will exhaust Pakistan's resources faster. Look, I don't think we have to do it. They are they're doing doing it. without all the our involvement. They are doing a good job of it. They're doing a good job. Okay, Ehsan, thanks a lot again, sir. What will it take to get Pakistan crying about Kashmir wherever they go? I don't think this is possible. Mm, They're a very fundamental theory and life, and getting money, everything, uh, is resident in the fact that they have to keep the Kashmir problem alive, right? You see, Kashmir is a glue that binds Pakistan today. Pakistan. एक छोटा बच्चा पाकिस्तान में नारा लगाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसको कुछ नहीं पता कश्मीर कहाँ है या क्या है, उनको ये पढ़ाया जाता है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, मेरी समझ से वो उनके लिए एक इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट स्लोगन बन गया है कि बस कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम Pakistan. कश्मीर के साथ हैं, और यूएन फोरम्स में, इंटरनेशनल फोरम में जाके इसकी बात करते Yeah. रहे। खास तौर पे पिछले 3 सालों में जब आर्टिकल 370 को डाइल्यूट कर दिया गया है भारत की तरफ से, उस इनकी बात की रेलेवेंस खत्म हो गई है या कम हो गई है, और अब ये इंटरनेशनल फोरम में भी जाते हैं तो अब इनको सपोर्ट कम मिलता है। इस बात में भी धीरे धीरे फटीग आने लग गई है कश्मीर के मुद्दे Yeah. में। So, okay. Uh, if you could please explain geoeconomics, which Bajwa used to always talk about, how is that not a glorified method of piggybacking on India's increasing prosperity? I completely agree with you. Geoeconomics is the confluence of geopolitics and economics, right? Okay, that's the fundamental story about geoeconomics and the way you are integrated with the global system. Bajwa spoke about that, in that, I think, Lahore military festival or literature festival or something. Hmm. He spoke about geoeconomics because they were actually with their back to the wall. They had no other choice. And he, like Imran Khan himself, has gone on record now to say that Bajwa was forcing him to, To improve. improve relations with India. They had no other choice. They have no other choice, really. So that's how it is. And he also probably knew that once the U.S. people had left Afghanistan, the interest in the region had gone, and now the focus of international relations and world, where is it? It's in Ukraine or in the Indo-Pacific, Taiwan. आज के दिन वहाँ जहाज मंडरा रहे हैं और मिसाइल गिर रहे हैं चारों तरफ ताइवान के. No one is bothered about Pakistan. So he had to do something. So and that's where it is. Anything more to add, Satish? नहीं नहीं, बिल्कुल जनशंकर आपने ठीक कहा कि मैं जब हम भी भारत की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए द सेनर सॉल्यूशन इज टू एक्चुअली पिगीबैक On India. on their big neighbor. Yeah. Without, Right. right now, from their point of view, I will talk like a Pakistani and say, right now, don't give up whatever you want to keep talking about LOC and Kashmir. You can actually do this trade relations and other things simultaneously. And I give out several schemes of transit, etc., that they can give to us. Right. So I think we'll stop here. We've had a great discussion. I must thank General Dua for taking out time to come Thank you. on Gunner Shot and talk about all this. Um, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, कृपया आप सब्सक्राइब करें, जो भी देखते हैं बाद में. अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल ग्रो नहीं करेगा. बड़ा सिंपल है, राइट. और एक और बात यह है कि विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन. जैसे मैंने बताया, 7 किस्से हैं. ये दूसरा किस्सा आज खत्म हुआ. परसों का किस्सा पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकलिज्म है, टेररिज्म है और जो एक्सट्रीमिज्म है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर पहलू पाकिस्तान के बारे में हम इसीलिए विश्लेषण कर रहे हैं ताकि एट द एंड एक संक्षिप्त रूप में एक पिक्चर उभर आएगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है. एंड बोथ जनरल दुआ एंड आई विल कम बैक with what all has been spoken in the next 1 week,
and discuss where is Pakistan heading. Right. With this, I'll say thank you. Thanks a lot, General Dua, for coming. Thank you. And Thank you, good sir. evening and Jai Hind to everyone. Jai Hind.